बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। पंडित ज्वाला प्रसाद महाराज की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मनसला मैया की जय जयकार हो। पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खीरप्पा सरकार की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सब संतन की जय जयकार हो। श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। कि जीवन के कुल चारु दिन कालो गहे करो केस, का जाने कहाँ मार है, का घर का परदेश। कि स्वामी सीतानाथ जो और सदा राखियो ने, घर वन देश विदेश में और जहाँ रहे जा दे। कि स्वामी सीतानाथ जो और तुम लो मेरी दौड़। कि स्वामी सीता नाथ जो अब तुम लो हमारी दौड़। और जैसे काग जहाज को सो कतौ नहीं है ठौर। बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। सत्य कीन सीता करो वेसा, से और भयो विषाद विशेषा। जो अब करो सती सन प्रीति, मिटाए भक्ति पति होए अनीति। बोले बाबा मन में विचार करते हैं कि सती ने हमारी माता सीता का वेश धारण कर लिया है। अब हम अगर सती के इस देश से प्रेम करेंगे तो पातक लग जाएगा, अनर्थ होगा, हम पापी हो जाएंगे। भोले बाबा ने ये मन में प्रण किया लेकिन प्रकट नहीं किया, परंतु हृदय में बड़ा दुख हुआ भोले बाबा को। चलते हैं आज की कथा। कि तबाही सांबो प्रभु पदु सिरुनावा, सुमिरतु राम हृदय असु आवा। यह तनु सीता है बैठ मोए नाही, शिव संकल्पो कीनु मनु माही। असु विचारु संग करु मातु धीरा, चले भवन सुम रतु रघुवीरा। चलतु गगनो भई गिरा सुहाई, जय महेश भले भक्त दृढ़ाई। परम पूज कहते हैं कि तभी भोले बाबा ने राम के चरणों में सिर नवाया महाराज, और स्मरण करते ही हृदय में यह बात आई भोले बाबा के। जैसे ही प्रभु राम को स्मरण किया, भोले बाबा के हृदय में एक बात आई कि इस शरीर से सती को मुझसे भेंट नहीं होगी अब कभी भी। ये भोले बाबा के मन में विचार आया, बात आई। यह भोले बाबा ने मन में संकल्प किया, किसी को बताया नहीं, मन का संकल्प है। तो यह विचारु संग करु मातु धीरा, चले भवन सुम रतु रघुवीरा। चलत गगनो भई गिरा सुहाई, जय महेश भली भक्त दृढ़ाई। परम पूज्य ज्वाला प्रसाद महाराज कहते हैं कि यह विचार भोले बाबा यानी जिनकी मति बड़ी धीरता युक्त है, रामचंद्र जी को स्मरण करते हुए अब घर को चलते हैं। चलते हुए आकाश से एक आकाशवाणी हुई कि हे भोले बाबा, आपके जीवन की जय जयकार हो, आपने अच्छी दृढ़ भक्ति की है। ये आकाशवाणी हुई। आगे परम पूज कहते हैं, ऐसो प्रेरणो तो मैंने को रह को आना, राम भगतो साम रतो भगवाना। सोने ना भूगिरा सती उरी सोचू, पूछा शिवा है
समेत संकोचू कीनो कवनो प्रेणो कहा हो कृपाला सतदामो प्रभो दीनो दयाला यदा पोसती पूछा बहुभांति तदापि न कहा हो त्रिपुरे आराती सती हृदय अनुमान किए सब जाना सर्वाक कीन कपट में शंभूषण नार सहजो जड़वाक। परम पूज कहते हैं ऐसा प्रण तुम्हारे बिना कौन करे। आकाशवाणी हुई कि तुम राम के भक्त समर्थ भगवान हो। ऐसी आकाशवाणी सुनकर के सती माता के मन में अब सोच हुआ महाराज, सोच हुआ तो शर्म लगी, लजाई और भोले बाबा से हाथ जोड़ करके कहने लगी कि कीनो काबानो प्रेणो कहा हो कृपाला सात दाम प्रभो दीनो दयाला यद्यपि सती पूछा बहु भांति तदापि न कहा हो त्रिपुर आराती। हे दया के सागर, कहो कौन सा प्रण तुमने किया है। आप सत्य के धाम दीन दयालु हैं। सती जी कहती हैं, परम पूज कहते हैं कि यद्यपि सती ने बहुत प्रकार से पूछा भोले बाबा से, लेकिन तदपि न कहो त्रिपुर आराती। भोले बाबा ने कुछ नहीं बताया। सती हृदय अनुमान किए सब जाना सर्वज्ञ कीन कपट में शंभूषण नार सहज जड़ अग। तब सती माता ने मन में विचार किया कि भोले बाबा ने सब जान लिया है। मैंने भोले बाबा से कपट किया, मैं स्त्री हूं और स्वाभाविक मूर्ख भी हूं। ए माता सती अपने मन में विचार करती है, सब समझ गई। तो जल पाए सर सुबिकाय देखाओ प्रेतु किरे तु भल बिलगे होए रस जाए कपट खटाई परत ही। जैसे जल दूध के बराबर बिकता है। देखिए प्रीत की रीत भली ऐसी होती है और कपट रूपी खटाई के पड़ते अलग होते ही रस जाता रहता है। आगे परम पूज्य ज्वाला प्रसाद महाराज जी लिखते हैं कि छीरे छीरेड़ा तो मगदोद काय ही गुणा दत्ता पुराते पे खिला छीरे तापम बेक्षुएन पैसा रातुमा कृषा नौहुता गंतुम पावक मुन मनात स्तदो भवद्रुणा तु मित्रा पदाम युक्तम तेनु जलेनु सामयति सता मैत्री पुनस्त्वीदृशी। यानी जिस समय दूध में जल मिला तो उस दूध ने अपना सब गुण और रूप जल रूपी मित्र को दे दिया। हमने दूध में जल मिलाया। छीरे लात मग तोद काय ही गुणा दत्ता पुरा ते अखलाहा। जिस समय दूध में जल मिलाया तो उस दूध ने अपना सब गुण और रूप जल रूपी मित्र को दे दिया। सफेद हो जाता है दूध में, जब पानी मिलाते हैं तो पानी सफेद हो जाता है। पूरा तत्व दे दिया, रूप दे दिया। फिर दूध में ताप दिखाकर, यानी दूध को हमने अग्नि दिखाई तो दूध में ताप देखकर जल ने पहले अपना शरीर अग्नि में होम दिया। जब दूध को हम गर्म करते हैं तो क्या जलता है? जो हमने दूध में जल डाला तो सबसे पहले जल जलता है महाराज, दूध नहीं जलता है। तो जल ने दूध को अपना सबसे पहले शरीर दे दिया कि तू बाद में जलना दूध, तूने हमें अपना स्वरूप दिया था, अपने में मिलाया था, हम पहले जलेंगे बाद में तुम्हें जलने देंगे। तो दूध पहले जल गया महाराज।
दूध को आंच पर धरो तो पहले पानी जलता है। फिर दूध ने भी मित्र को इस आपत्ति में देख करके अग्नि में गिरना चाहा। अब जब दूध ने देखा कि मेरा मित्र जल रहा है पानी, तो दूध ने भी विचार किया कि हम भी जल करके भस्म हो जाएंगे। दूध ने भी अग्नि में गिरना चाहा, परंतु जल ने कहा ना भैया तू मत जल। जल ने फिर जल के थोड़े छींटे दूध में डाल दिए गए, तो अपने मित्र को आया जान करके दूध ठंडा होकर के बैठ गया। दूध जब उबलता है कब तक नहीं उबलेगा? जब तक उसमें पानी की मात्रा होगी। पानी जल जाएगा, दूध उबलेगा, जब उबलने लगेगा बाहर निकलेगा, आप जरा पानी का छींटा डाल दो फिर बैठ जाएगा। तो दूध ने देखा कि हमारा मित्र आ गया, चल, दूध फिर बैठ गया। सो उचित ही है, सतपुरुषों की मैत्री ऐसी ही होती है। जो सतपुरुष होते हैं, पंडित ज्वाला प्रसाद महाराज कहते हैं, सतपुरुषों की मित्री दोस्ती ऐसी ही होती है जैसे दूध और जल की मैत्री होती है। जल ने दूध को नहीं जलने दिया, पहले जला। जब दूध जलने लगा तो स्वयं फिर छींटे आ गए, दूध फिर आ गया, जल नहीं जलने दिया। दोस्ती ऐसी होनी चाहिए महाराज जैसे दूध और जल की दोस्ती है। क्षीरेणात मक्तोत का ही गुणाहा दत्ता पुराते खिलाहा क्षीरे तापम वेक्षु तेन पैसा हरात्मा कृषाण होता गंतुम पावक मुन मनात स्तभो दृढ़ा तु मित्रा पदम युक्तम तेन जलेन सामयति सुताम मैत्री पुनस्तुई दृशी। हृदय सोच सामो जातो ने जो कारोनी चिंता आमे तो जाए नाही बरनी कृपा सिंधु से परामु आगाधा फिर गाटू ना कहा हो मोरे अपराधा संकार रोके आवे लोकी भवानी प्रभु मोहे तजाहो हृदय आकुलानी ने जो आगु सामो जातो कछु कहे जाई तपाहे आबाओ ओरे आधुकाई। अपनी करनी को समझ करके हृदय में सोच हुआ माता सती को, और ऐसी अपार चिंता हुई कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। कृपा के समुद्र भोले बाबा ने, माता पार्वती कहती हैं कि मेरा अपराध प्रकट नहीं कहा, कारण कि स्वामी का स्वभाव गंभीर है। माता सती मन में विचार करती हैं कि उन्होंने हमारा अपराध इसलिए किसी को नहीं जनाया कि हमारे स्वामी गंभीर हैं भोले बाबा। शंकर रुक अब लोग भवानी प्रमोय तजो हृदय कुलानी निज यज्ञ समुझन कछु कह जाई तपाय अवा यो उरी अधिकाई। जब भोले बाबा का रुख सती जी ने देखकर जान लिया कि प्रभु ने मुझे त्यागन किया, और इसी कारण हृदय में बहुत घबराई माता सती। अपना पाप समझकर कुछ कहा नहीं जाता, और अवे की नाई हृदय अब माता सती का तपने लगा, जैसे भट्टा अवा तपता है ना ईंटों का, इसी प्रकार आज माता सती का हृदय तपने लगा। तो आगे पर अब पूछ कहते हैं कि सती सा सोचे जानु वृष के तू कहा हो कथा सुंदर सुख हेतु बरड़ तो पथो बेबेदो ए तुहासा बेसुनाथ पहुँचे कैलासा। सती के चित्त में सोच जान करके भोले बाबा ने सुंदर सुखदायक कथा कहानी प्रारंभ किया। भोले बाबा जान गए कि विचार में पड़ गई, चिंता में पड़ गई सती जी। भोले बाबा कथा सुनाने लगे। रास्ते में अनेक कथाएं वर्णन करते हुए भोले बाबा आज कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। तो ताहे पुनि सांभो समाजु प्रणवापन बैठे बटु तारु कर कमलासनु शंकर सहज स्वरूप सभारा
लागू समाधि अखंड अपार। सती बसै कैलास तब अधिक सोच मन माय। मम न को जान कछु योग समुदिवस सुसराय। परम पूज कहते हैं कि तहां भोले बाबा अपना प्रण याद करके एक बट वृक्ष के नीचे कमला आसन पर बैठ गए महाराज। कैलाश पहुंचे, प्रण ध्यान आया, बट वृक्ष के नीचे बैठ गए, कमल आसन लगा करके बैठ गए। भोले बाबा ने अपना स्वाभाविक स्वरूप संवारा और अखंड अपार समाधि लगा ली महाराज। सती बसै कैलाश तब अधिक सोच मन माय। मरम न को जान कछु युग सम दिवस सिराय। तब माता सती कैलाश में वास करने लगी। मन में बड़ा सोच है, इस भेद को कोई नहीं जानता। युग के समान दिन जाते हैं, माता सती का एक दिन एक युग के समान महाराज बीतता है। नित नाओ सोच सती और भारा। काबो जय हो दुखो सागर पारा। मैं जो कीनो रघुपति अपमाना। पुनि पातु बचानो मिर्खा करु जाना। सो फल मोहे विदा ता दीना। सो जो काचो उचित रहा सो कीना। अबो वेद अशोभो जाए नहीं तो ही। शंकर बेमो को जिया बाहो मोही। नित नया सोच सती माता के मन में भारी होता है और कहती हैं कि इस दुख सागर से हे विधाता अब कब पार हो पाऊंगी मैंने जो रामचंद्र जी का अपमान किया। माता सती मन में विचार करती हैं और फिर पति का वचन झूठा करके जाना, सो फल मुझे विधाता ने दिया है। माता सती कहती हैं और जो कुछ उचित रहा सो किया। हे विधाता अब मुझे ऐसा योग नहीं जो शंकर से विमुख मुझको जिवाते हैं। कह न जाए कछ हृदय गलानी। मनमय रामय सुमर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा। आरत हरत वेद यशो गावा। हृदय का दुख कुछ कहा नहीं जाता। माता सती के मन में राम का स्मरण करके यह निश्चय किया माता सती ने कि जो प्रभु दीन दयाल कहाते हैं और दुख हरने वाले हैं, ऐसा वेद यश गाते हैं। कि तो मैं बिना है करहूँ कार्य जोरी। छूटा है बेगो देह अब मोरी। जो मेरे से हो चारानो सने हो। मनु कृमु बचाने सतो वृतु एहु। तो समुदर्शी सुनो प्रभु करो सुवेग उपाय। होए मरण जय बिना सिर में दोष विपत विहाय। माता सती ने कहती हैं कि तो मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि शीघ्र मेरी देह छूटे। अब माता सती भगवान श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़ करके विनती करती हैं कि हे भगवान मैंने आपका अपराध किया है, अब हमारी देह शीघ्र छूटे। जो मेरा भोले बाबा के चरण में प्रेम है, मन कृम वचन से यह सत्य प्रतिज्ञा है। तो समदर्शी सुने प्रभु करे सुबेग उपाय। होए मरण जाए बिना श्रेम दुसह विपत्ति विहाय। हे समदर्शी प्रभु मेरी विनती सुनकर यह शीघ्र उपाय करो। माता सती कहती हैं जिससे बिना श्रेम मरण हो और कठिन दुख मिट जाए। आगे यह वेद दो कहते बेरजे से कुमारी। आका तो नी है दा रोणे दो कुवारी।
बीते संबतो सहे तो 87 ताजी समाधि सांबो अबोनासी रामो नामे से ओ सुमेरनो लागे जाने ओ सती जगत पति जागे जाए सामु पदो वंदनो कीना सन्मुख शंकरो आसानु दीना लगे कहनो हरि कथा हारसाला दक्षो सो भय तही काला कि देखा विदु विचारो सबुलायको दक्ष कीनो प्रजापति नायको बड़े अधिकारो दक्षु जबो पावा अति अभिमानो हृदय तबो आवा तो नहीं को ऐसो जानो माँ जगो माही प्रभुता पाए जाहे मधु नाही दक्ष लिए मुनि बोल तब करन लगे बड़े आग न्योते सादरो सकल सुरो जो पावत मखवांग। इस प्रकार से दक्ष प्रजापति की कन्या दुखी थी माता सती, और उस दुख का ऐसा कठिन था माता सती का दुख कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। 87,000 वर्ष बीत गए महाराज। कितने? 87,000 वर्ष बीते संबत सहस सदासी तजी समाधि शंभु अब नासी। 87,000 वर्ष बीत गए भोले बाबा को समाधि में, तब सदाशिव जी ने समाधि त्यागन की। बोलिए सदाशिव भोले बाबा महाराज की जय जयकार हो। राम नाम भोले बाबा ने स्मरण किया। तब सती ने जाना कि जगतपति अब जाग गए हैं। जाकर के भोले बाबा के चरणों में माता सती ने नमस्कार किया। सम्मुख भोले बाबा ने आसन दिया, कहा कि सती हमारे सामने बैठो। भगवान भोले बाबा कुछ श्रेष्ठ कथा नारायण की वर्णन करने लगे सती के सामने। उसी समय में दक्ष जी को प्रजापति की पदवी मिली। विधाता अर्थात ब्रह्मा जी ने जब विचार कर देखा कि यह सब लायक हैं, तब दक्ष जी को प्रजापति की पदवी दे दी। उधर पदवी सौंपी गई और इधर भोले बाबा समाधि से उठे और माता सती ने प्रणाम कहा। भोले बाबा बोले, सती अब बगल पे नहीं बैठोगी, सामने बैठो। बड़ी अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय तब आवा। दक्ष जी ने जब बड़ी पदवी पाई महाराज प्रजापति की, तब हृदय में बड़ा अभिमान आया। कोई ऐसा जगत में नहीं जन्मा जिसको अधिकार पा करके घमंड ना हुआ हो। नहीं को अस जन्मा जग माही और प्रभुता पाए जाए मधु नहीं। ऐसा कोई जगत में नहीं जन्मा जिसको अधिकार मिला हो और फिर घमंड ना आए उसे, अथवा जिसे प्रभुता पा करके घमंड ना हुआ उसका फिर संसार में जन्म भी नहीं हुआ। अगर प्रभुता मिल गई, अधिकार मिल गया और घमंड नहीं हुआ, तो पंडित ज्वाला प्रसाद महाराज कहते हैं तो जन्म मरण से मुक्त हो गया, फिर मृत्यु लोक पर उसका जन्म नहीं हुआ। पहली बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पद मिले मद ना होए। दक्ष लिए मुनि बोले तब करन लगे बड़भाग, न्योते सादर सकल सुर जो पावत मखभाग। पंडित ज्वाला प्रसाद महाराज कहते हैं कि दक्ष प्रजापति जी ने तब मुनियों को बुलाया, एक बड़ा यज्ञ करने लगे और उन देवताओं को न्योता जो यज्ञ में भाग पाते हैं उनको न्योता दिया। भोले बाबा को तो न्योता मिलता ही नहीं है, दक्ष प्रजापति ने बंद ही करा दिया था, क्योंकि प्रजापति थे। तो भोले बाबा को न्योता भी नहीं गया महाराज यज्ञ का, और इधर सती बड़ी दुखी हैं। तो आज की कथा का समापन कल सुनेंगे दक्ष प्रजापति के यज्ञ की कथा।
हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो वृतुधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आस से, ऐसे कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वे दास की, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता भाई बहन गुरु भगवान की जय जयकार हो। समस्त श्रोताजनों समस्त भक्तजनों की जीवन की जय जयकार हो। हमारी ओर से कोशिश की जा रही है श्री रामचरितमानस को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। क्षमा करना, कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं, क्षमा करना। सभी श्रोताजनों भक्तजनों को हमारी ओर से राम राम और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ब्रह्मलीन स्वामी श्री श्री 108 स्वामी श्री कालिदास जी महाराज, महंत श्री पथरी आश्रम, जमुना तट, पालसरैनी, जिला जालौन, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, भारत देश। सभी को राम राम। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की कृपा सभी भक्तजनों श्रोताजनों पर सदा बरसता रहे, इसी कामना को लेकर के अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी भक्तजनों को सीताराम, हरिओम, शांति 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 ही।